पुराने जमाने में लोग आसमान देखते थे और उन्हें भगवान दिखाई देते थे। उन्हें कुदरत की ताकतें समझ नहीं आती थीं। गरज, बिजली और तूफान, ये सब शक्तिशाली देवी देवताओं का गुस्सा लगते थे। जो चीजें उन्हें समझ नहीं आती थीं, उन्हें समझाने के लिए उन्होंने कहानियां और किस्से बनाए। ये कहानियां उन्हें इस अजीब दुनिया में थोड़ा सुकून और व्यवस्था का एहसास देती थीं। जैसे जैसे इंसानों ने अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखा, उन्हें कुछ पैटर्न दिखने लगे। सूरज रोज निकलता था और डूबता था। मौसम एक निश्चित क्रम में बदलते थे। धीरे धीरे उन्होंने देखकर और सोच समझकर प्राकृतिक दुनिया को समझना शुरू कर दिया। अलौकिक बातों से हटकर प्राकृतिक बातों की तरफ ये बदलाव इंसानी सोच में एक बड़ा मोड़ था। इस नई समझ ने विज्ञान और दर्शन को जन्म दिया। अरस्तु और डेमोक्रिटस जैसे विद्वानों ने वास्तविकता के स्वरूप पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने परमाणुओं के बारे में विचारों को खोजा, जो कि पदार्थ की रचना की मूल इकाइयां हैं। इससे मटेरियलिज्म का उदय हुआ, जिसका मानना है कि ब्रह्मांड में सब कुछ भौतिक पदार्थ से बना है। आध्यात्मिक विश्वासों से लेकर वैज्ञानिक जिज्ञासा तक का यह सफर मानवता की जिज्ञासा का प्रमाण है। ये ब्रह्मांड को और उसमें हमारी जगह को समझने की हमारी निरंतर इच्छा को दर्शाता है। इंसानी इतिहास संघर्ष और सहयोग के धागों से बुनी गई एक जटिल कहानी है। हमारा सामना दो तरह के संघर्षों से होता है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी संघर्ष जमीन, संसाधनों या विचारधाराओं को लेकर लड़े जाने वाले युद्ध हैं। ये लड़ाइयां धरती और यहां रहने वालों पर अपने निशान छोड़ जाती है। आंतरिक संघर्ष वो लड़ाइयां हैं जो हम अपने अंदर लड़ते हैं। ये हमारी इच्छाओं, डरों और अपनी कमजोरियों से जूझना है। ये आंतरिक संघर्ष हमारे मूल्यों को ढालते हैं और हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। ये हमें व्यक्तिगत रूप से मजबूत बना सकते हैं और हमें तबाह भी कर सकते हैं। दोनों ही तरह के संघर्ष मानव विकास के मुख्य कारण रहे हैं। बाहरी संघर्षों ने तकनीक और रणनीति में नए नए आविष्कार किए हैं। खुद को और अपने संसाधनों की रक्षा करने की जरूरत ने हथियारों, संचार और सामाजिक व्यवस्था में तरक्की की है। आंतरिक संघर्षों ने हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर किया है। इन्होंने ही दर्शन, धर्म और कला के ऐसे रूपों को जन्म दिया है जो मानव जीवन की जटिलताओं से जूझते हैं। खुद को और दुनिया को समझने के हमारे संघर्षों ने ही हमारी संस्कृतियों और सभ्यताओं को आकार दिया है। लगातार चल रहे संघर्षों के बावजूद इंसानी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, सह अस्तित्व। हमें इसके प्रमाण प्रकृति में दिखाई देते हैं। पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रजातियों के बीच नाजुक संतुलन पर निर्भर करते हैं। शिकारी और शिकार हालांकि अस्तित्व के लिए संघर्ष में लगे हुए हैं, लेकिन जीवन के एक बड़े पारस्परिक जाल का हिस्सा है। प्रकृति चक्रों में काम करती है, जन्म, विकास, क्षय और नवीनीकरण। ये चक्र हमें एक दूसरे पर निर्भरता और सभी चीजों की जुड़ाव के बारे में सिखाते हैं। बदलते मौसम हमें याद दिलाते हैं कि परिवर्तन अनिवार्य है और मृत्यु में भी नई शुरुआत का वादा होता है। प्राचीन संस्कृतियां जीवन के इस चक्रीय स्वरूप को समझती थीं। वे अपने आसपास के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे, केवल उतना ही लेते थे जितनी उन्हें जरूरत होती थी और पृथ्वी को वापस भी देते थे। उनके अनुष्ठान और विश्वास प्राकृतिक दुनिया और उसकी लय के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाते थे। प्रकृति को देखकर हम संतुलन, स्थायित्व और अपने पर्यावरण तथा एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर रहने के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक सीख सकते हैं। बहुत छोटी उम्र से ही बच्चे न्याय और ईमानदारी की एक मजबूत भावना दिखाते हैं। वे साझा करने, बारी बारी से काम करने और जरूरतमंदों की मदद करने जैसी बातों को समझते हैं। यह जन्मजात नैतिक दिशा निर्देश बताता है कि हम सहयोग और समझदारी के लिए बने हैं। अध्ययनों से पता चला है कि नवजात शिशु भी अन्यायपूर्ण व्यवहार पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। वे उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो दयालु और मददगार होते हैं। इससे पता चलता है कि नैतिकता की हमारी भावना सिर्फ सीखी हुई आदत नहीं है, यह हमारे जीव विज्ञान में बहुत गहराई तक जमी हुई है। न्याय की यही जन्मजात भावना इतिहास में कई सामाजिक आंदोलनों के पीछे प्रमुख शक्ति रही है।
गुलामी के उन्मूलन से लेकर नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई तक, मनुष्य लगातार एक अधिक न्यायपूर्ण और समानता वाली दुनिया के लिए प्रयास करता रहा है। हालांकि लालच और सत्ता की भूख से संघर्ष पैदा होते हैं, लेकिन न्याय की हमारी अंतर्निहित भावना हमें एक बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए मजबूर करती है। एक ऐसा भविष्य जहां सहयोग और करुणा हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करें।